यानी सुपर सैटरडे, और जहां पे मुकाबला होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहले इसकी प्रेडिक्शन आप लोग देंगे जो बेंगलुरु में मुकाबला होगा, एंड देन दूसरा जो मुकाबला होना है दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अहमदाबाद में। सो स्टार्टिंग ऑफ विद यू लाला। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज आप अभी करंटली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरली रिहैब के लिए यूजुअली ज़्यादातर प्लेयर्स आते हैं, इंस्टेड के कोई एक प्लेयर जिसमें ये बताया जाए कि नहीं जी डोमेस्टिक में लगा ऐसे कि ये लड़का चक कर रहा है, या इसकी बॉलिंग में मसला है, या इसकी बैटिंग के स्टांस में मसला है, वो वाली चीज़ें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अभी करंटली नहीं होती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये थ्रोइंग का तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, ये तो हाँ। मेरा ख्याल बायोमैकेनिक्स वाले इसको देखते होंगे। ये इसका आइडिया नहीं मुझे। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये वहाँ के कोचेस का काम है कि ये लड़के ने यहाँ इस तरह की विकेट पे इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ इतने रन्स किए हैं। ठीक है। हमें लग रहा है कि इसमें ये चीज़ें और अगर इम्प्रूव हो जाएं, ये नहीं कह सकते कि सही नहीं है या ये ऐसी चीज़ें नहीं बात करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए कि वो कोच हमें क्या उसके बारे में फीडबैक देता है। फिर मैंने अभी जैसे बात हो रही थी कि 4 तारीख को शायद कैंप लगना था ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के फर्स्ट क्लास खेले हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनके चांसेस हैं टीम में जाने के, तो वो कैंप लगने का कोई चांस था। तो मैंने उधर ये कहा था कि जो भी लड़का है उसका हेड कोच भी आना चाहिए वहाँ का। अगर बैटिंग कोच है, कोई बैट्समैन आता है जिसको आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, तो उसका बैटिंग कोच भी साथ है। टेस्ट सीरीज की बात करें, ये जो अभी टेस्ट सीरीज के लिए कैंप लगने की बात हो रही थी, अभी पता नहीं होना है कि नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये बात चल रही थी पहले। तो मैंने ये कहा था कि जो बैटर्स आते हैं, मैं बैटर्स की बात कर रहा था कि उसके साथ उनका बैटिंग कोच भी है, यानी कायदे आज़म ट्रॉफी में जो फर्स्ट क्लास में उनके साथ थे भी, वो लड़का कैसे क्या कर रहा था क्या नहीं, हमें भी पता हो ना। वो कुछ और बता रहा है, मैं कुछ और बता दूं, तो वो एक अजीब सी माहौल बन जाता है। तो इसलिए उसका आना भी जरूरी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये क्या उन पे काम कर रहे हैं, ये किस तरह उनको लेके चल रहे हैं। क्या पता वो इतनी अच्छा काम कर रहे हो, हम खराब कर दें उसको, तो वो उनका आना भी जरूरी है। इस तरह का कोई चेन बनेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। वेरी ट्रू। सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, सारे कोचेस को एक पेज पे होना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। ऐसा ना हो यंग लड़का एक कोच कुछ और कह रहा हो, दूसरा कुछ और कह रहा हो, वो यंग लड़का चल। आप देखिए क्विकली आप जल्दी से बताऊं, जर्मन में एक जो जज था ना, उसने गवर्नमेंट से जाके अपील की कि हमारी सैलरी बढ़ाए। आपने अपने स्कूलों की टीचर्स की, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की, प्रोफेसर्स की आपने सैलरी बढ़ा दी, हमारी बढ़ाएं। हम तो लॉ, आपका इकॉनमी, सब कुछ हम लुक आफ्टर करें। जिस कंट्री का लॉ तगड़ा होता है वो चीज़ें कामयाब होती हैं। तो आगे से उन्होंने पता क्या कहा कि क्यों ना उनकी सैलरी बढ़ाई जाए जो आप जैसे पढ़े लिखे जजों को पैदा करते हैं, जो स्टूडेंट बनाते हैं। दे आर द मोस्ट डिजर्विंग पीपल। सो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग लेके आएँ, ऐसे बंदे आएँ जो आके इम्पैक्ट डाल सकें नीचे। वहाँ से जो पौधे निकलेंगे ना, फिर वो बड़े होकर वो छाँव भी देंगे और फल भी देंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और थी सवेरा, क्योंकि आपको अच्छे लोग चाहिए, टॉप कोचेस चाहिए नीचे लेवल पे, उनकी सैलरीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उनको अच्छी सैलरीज, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको दिलवाऊं, सिखा जाता है, लेकिन मैं अपने प्लान बना रहा हूँ कि उनको अच्छी सैलरीज दी जाएंगी ताकि वो खुल के काम कर सके, एक बड़ी जिम्मेदारी ले सके और एज अ टीम काम कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि जूनियर लेवल पे जितना काम एक कोच को करना पड़ता है, नेशनल लेवल पे जाके उतना काम करना पड़ता है, बिकॉज ट्वीकिंग ही रह जाती है नेशनल लेवल पे। बट यस, एक बहुत अच्छी डिस्कशन यहाँ पे हुई है, और अब मेरा पसंदीदा सेगमेंट आने वाला है जहाँ पे हम कहते हैं प्रेडिक्शंस। सो यस, प्रेडिक्शन कल की क्या हुई थी प्रेडिक्शंस, वो आपको पहले दिखाते हैं, एंड देन जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डलवाते हैं एनालिस्ट के, बिकॉज एक शॉक मिलने वाला है मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पे। जी, कल की प्रेडिक्शंस। मुंबई में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका।